फ्रेंड्स जरा सोचो, हम सब दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स। पर क्या कभी हमने सोचा है कि क्यों खाते हैं? क्या सिर्फ पेट भरने के लिए या अपने बॉडी और माइंड को नरिश करने के लिए? आज की फास्ट लाइफ में हम भूल गए हैं खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक कनेक्शन है नेचर के साथ, अपने इमोशन के साथ और अपनी हेल्थ के साथ। एक टाइम था जब दादी के हाथ का सिंपल सा खाना हमारी रूह तक सुकून पहुंचा देता था, लेकिन आज फैंसी प्लेट्स और फास्ट फूड्स के बीच हमने उस सुकून को कहीं खो दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये शुरुआत है एक नई सोच की, जहां हम वापस सीखेंगे खाने को महसूस करना, समझना और रेस्पेक्ट करना। क्योंकि जब हम माइंड से खाना खाते हैं तो हर बाइट एक ब्लेसिंग बन जाती है और तब हम समझते हैं हेल्दी बॉडी सिर्फ जिम से नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड से बनती है। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और चलो एक छोटी सी जर्नी पे जो बदल देगी तुम्हारा नजरिया टुवर्ड्स फूड, टुवर्ड्स लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल में ट्रिक्स ऑप्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसका रिलेशन हमारे फूड और हेल्थ से है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वंडरफुल जर्नी ऑफ माइंडफुल ईटिंग में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह मेदू और मिष्टी स्कूल आए जैसे रोज आते हैं और सीधा नोटिस बोर्ड के पास गए जहाँ लिखा था थॉट ऑफ द डे, अन्न जटानी जीवंती। मिष्टी ने मुस्कुराकर कहा, मेदू ये संस्कृत में लिखा है, इसका मतलब होता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। मेदू थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हमारी लाइफ का बेस है? मिष्टी कहती है, बिल्कुल, जो खाना हम खाते हैं वही हमें एनर्जी देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी रखता है। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि हम खाना तो खाते हैं पर क्या हम उसे समझकर खाते हैं? बच्चों ये बात याद रखना, हेल्दी वही होता है जो हम सही मात्रा में, सही समय पर और सीजन के हिसाब से खाएं। यही तो होता है माइंडफुल ईटिंग। जब हम अपने खाने को महसूस करते हैं, उसके रंग, उसकी खुशबू और उसका टेस्ट एंजॉय करते हैं, तब हम सिर्फ खाना नहीं खाते, जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आप खाना खाने बैठो, एक पल रुक कर सोचना, ये खाना मेरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, मेरी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। क्योंकि जैसा कहा गया है, अन्न ही तो जीवन है। व्हाट डू वी ईट? हर दिन हम सब कुछ न कुछ खाना खाते हैं क्योंकि फूड हमारे लिए लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन सोचो, क्या हम रोज वही चीज खाते हैं या हर दिन कुछ अलग? आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। एक वीक तक लिखो कि तुमने हर दिन क्या क्या खाया, मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया और संडे तक पूरी लिस्ट बनाओ। जब तुम अपनी लिस्ट कंपेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। सबके फूड्स अलग अलग होते हैं। कोई इडली डोसा खाता है, कोई रोटी सब्जी खाता है और कोई कभी पिज्जा। ये सब डिफरेंस होता है हमारे टेस्ट, कल्चर और घर के खाने के तरीके से। यही तो है इंडिया की ब्यूटी, इतनी वैरायटी और इतना फ्लेवर। फूड इन डिफरेंट रीजन्स। बच्चों चलो आज एक इंटरेस्टिंग टेबल देखते हैं जिसपे लिखा है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में लोग क्या खाते हैं और वहाँ कौन सा क्रॉप उगता है। देखो सबसे पहले है पंजाब। यहाँ के किसान मेनली मेज, व्हीट, चिकपिया और पल्सेस उगाते हैं, इसलिए यहाँ का फेमस खाना है मक्की दी रोटी और सरसों दा साग, साथ में छोले भटूरे, पराठे और मीठा हलवा या खीर। और पीने के लिए वही पंजाब की फेमस लस्सी और छाछ। राइस, रागी, उड़द और कोकोनट उगता है, तो नेचुरली यहाँ के लोग खाते हैं इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या और रसम। और साथ में पीने के लिए होती है बटर मिल्क, कॉफी और टी जो साउथ इंडिया के असली फ्लेवर्स हैं। अब आते हैं मणिपुर। यहाँ राइस, बैम्बू और सोयाबीन उगता है, इसलिए उनका ट्रेडिशनल फूड होता है एडोम्बा, उट्टी, संगजू और कंगसोई। सब कुछ राइस के साथ होता है। और ड्रिंक में होती है ब्लैक टी जो सिंपल और हेल्दी होती है। देखा बच्चों, हर स्टेट का खाना उसकी लोकली उगाए जाने वाली क्रॉप्स पे डिपेंड करता है। तो जब तुम अगले दिन इडली या पराठा खाओ, सोचना ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमारे देश के किसानों की मेहनत और हमारी मिट्टी की पहचान है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? पहले के जमाने में लोग चूल्हे पर कुकिंग करते थे जहाँ लकड़ी जलाकर खाना पकाया जाता था। उस वक्त खाने की खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता था। आज हम सबके घरों में मॉडर्न गैस स्टोव होता है जिससे कुकिंग इजी और फास्ट हो गई है। पहले दादी नानी लोग सिलबट्टे से हाथ से मसाले पीस कर खाना बनाती थी, कितनी मेहनत लगती थी पर उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। आज हम मिक्सर ग्राइंडर या इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज करते हैं, सिर्फ एक बटन दबाओ और काम हो गया। ये सब चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ। गैस स्टोव, मिक्सर, फ्रिज और ओवन ने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। लेकिन बच्चों ये भी याद रखो कि पहले के लोग खाना
बनाते वक्त पेशेंस और प्यार डालते थे और वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता था उनके खाने का बेस्ट टेस्ट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? बच्चों, मेदू और मिष्टी अपने स्कूल के ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में गए थे जहाँ थीम था ईट हेल्दी लिव हेल्दी। वहाँ उन्हें समझ आया कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। जब हम खाना मिस कर देते हैं तो हम थक जाते हैं और एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, जैसे व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, बनाना, मैंगो और पाइनएप्पल। ये सब एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। विंटर्स में लड्डू खाना भी इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि उनमें होता है फैट जो एनर्जी स्टोर करता है और हमें गर्म रखता है। फैट मिलता है घी, बटर, नट्स और सीड्स जैसे आमंड्स, कोकोनट, सनफ्लावर सीड्स और ग्राउंडनट से। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स। ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं पल्सेस, प्याज, बीन्स, मिल्क, पनीर, एग्स, चिकन और फिश से। स्पोर्ट पर्सन्स को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि उन्हें बॉडी रिपेयर और ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। अब बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की। ये हमें डिसीजेस से बचाते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी लेमन्स और ऑरेंजेस से मिलता है जो स्कर्वी से बचाता है और आयोडीन वाले सॉल्ट से ग्लिटर नहीं होता। यही रीजन है कि हम आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, गुजरात के अगारिया कम्युनिटी के लोग डेजर्ट में मेहनत करके समुद्र के पानी से सॉल्ट बनाते हैं। तो बच्चों याद रखो, हमारे खाने का हर पार्ट का अपना काम है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स बॉडी बनाते हैं और विटामिन एंड मिनरल्स हमें हेल्दी और डिसीज फ्री रखते हैं। अगर हम सब न्यूट्रिएंट सही अमाउंट में खाएं तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और फिट रहेगी। बच्चों, हम सब जानते हैं कि विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये हमें हेल्दी रखते हैं और डिसीजेस से बचाते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों और स्किन के लिए बेस्ट है। ये हमें मिलता है पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क से। अगर इनकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस या विजन लॉस हो सकता है। विटामिन B1 हार्ट को हेल्दी रखता है और बॉडी को एनर्जी देता है। ये लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। इसकी कमी से बेरी होता है जिसमें हाथ पैर सूजने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। विटामिन सी हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने की पावर देता है। ये आंवला, ऑरेंज, लेमन और गुआवा से मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है जिसमें गम्स से ब्लीडिंग होती है और वाउंड्स धीरे धीरे हील होते हैं। विटामिन डी बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये सनलाइट, मिल्क, फिश और एग्स से मिलता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती हैं। आयोडीन फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आयोडाइज सॉल्ट, सिंघाड़ा और सीवीड से मिलता है। इसकी कमी से गोइटर होता है जिसमें नेक स्वेल कर जाती है। और लास्ट है आयरन जो हमारे ब्लड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट और पोमग्रेनेट से मिलता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है जिसमें वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होती है। तो बच्चों, अगर हम अपने खाने में ये सारे विटामिन और मिनरल्स शामिल करेंगे तो हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहेगी। बच्चों, अब हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें अपने खाने में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर सब कुछ सही मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स हमें डिसीजेज से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे विटामिन ए आंखों और स्किन के लिए अच्छा होता है और मिलता है पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क से। विटामिन B1 हार्ट को हेल्दी रखता है और बॉडी को एनर्जी देता है। ये व्हीट, सीड और मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। विटामिन सी हमें मिलता है लेमन, आंवला, ऑरेंज और गुआवा से, जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन डी बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है और सनलाइट से नेचुरली मिलता है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मिल्क और पनीर से मिलता है। आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट से और आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बीटरूट से। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं देते पर डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बॉडी से वेस्ट निकालने में मदद करते हैं। ये हमें मिलते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से। जब हम फाइबर रिच फूड खाते हैं तो हमारा स्टमक हेल्दी रहता है। और हाँ, वाटर भी हमारी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने, वेस्ट निकालने और बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है। इसीलिए दिन भर में प्लेंटी ऑफ वाटर पीना जरूरी है। एक और इंस्पायरिंग बात, भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर कोलुथुर गोपालन ने इंडियन फूड पर रिसर्च करके मिड डे मील प्रोग्राम शुरू करने में मदद की, जिससे आज करोड़ों बच्चे न्यूट्रिशियस फूड पाते हैं। करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है टेस्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हर फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स, और आज हम जानेंगे कैसे हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। हम पोटैटो, ब्रेड या राइस का छोटा पीस लेते हैं और उस पे आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप्स डालते हैं। अगर फूड का कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो समझ जाओ कि उसमें स्टार्च है। अब करते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। थोड़ा सा फूड एक पेपर के बीच रखो और प्रेस करो। अगर पेपर पर ऑयली पैच आ गया जिससे लाइट थोड़ी शाइन करे तो मतलब फूड में फैट है। ये टेस्ट बताता है कि बटर, ऑयल और नट्स जैसे फूड्स में फैट प्रेजेंट होता है जो हमें एनर्जी देता है। और अब सबसे
सबसे एक्साइटिंग टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। थोड़ा सा फूड पेस्ट बनाओ और टेस्ट ट्यूब में डालो। उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा डालकर शेक करो। अगर कलर वॉयलेट हो गया तो फूड में प्रोटीन है, जैसे प्याज, सोयाबीन और पीनट्स। ये टेस्ट बताता है कि प्रोटीन रिच फूड्स हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। इन सब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हर फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे पीनट्स में प्रोटीन भी और फैट भी। बस बच्चों केमिकल हैंडल करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखना, उन्हें टच या स्मेल बिल्कुल मत करना। बैलेंस्ड डाइट। बच्चों अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है बैलेंस डाइट। हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए सिर्फ खाना खाना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही बैलेंस में खाना लेना जरूरी है। लेकिन क्या सब लोगों की न्यूट्रिशनल नीड सेम होती है? बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चे, बड़े लोग और बुजुर्ग सबकी अपनी एज, जेंडर और एक्टिविटी के हिसाब से अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज और वाटर सब कुछ सही मात्रा में हो, उसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं। एक साइड है पोटैटो वेफर्स और दूसरी साइड है रोस्टेड चना। पोटैटो वेफर्स में ज्यादा एनर्जी होती है 536 किलो कैलोरीज, पर फैट्स भी 35 ग्राम्स तक होते हैं और डाइटरी फाइबर सिर्फ 4.8 ग्राम्स, जबकि रोस्टेड चने में कम एनर्जी 355 किलो कैलोरीज, कम फैट 6.26 ग्राम्स और ज्यादा प्रोटीन 18.64 ग्राम्स और फाइबर 16.8 ग्राम्स होता है। मतलब रोस्टेड चना इज मच हेल्दियर चॉइस। इसलिए पोटैटो वेफर्स जैसे ऑयली स्नैक्स को जंक फूड कहा जाता है, क्योंकि इनमें ज्यादा कैलोरीज और कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसे फूड्स हमारी बॉडी को खार्म करते हैं और ओबेसिटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, जब भी हम कोई पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो उसके कवर पर लिखा होता है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ये बताता है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। ये रूल बनाया गया है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो इंडिया में फूड क्वालिटी का ध्यान रखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब चिप्स या चॉकलेट उठाओ, एक बार पैकेट के पीछे लिखा डेटा पढ़ो और सोचो क्या ये तुम्हारी बैलेंस डाइट का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग का मतलब है सोच समझकर खाना, ताकि हमारी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहे। मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। आपने कभी सुना होगा जवार, बाजरा, रागी या सनवा के बारे में। ये सब इंडिया के अपने लोकल क्रॉप्स हैं जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे ग्रेन्स बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और अलग अलग क्लाइमेट में आसानी से उग जाते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स जैसे आयरन और कैल्शियम और डाइटरी फाइबर भी होता है, इसलिए इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। ये हमारी डाइट को बैलेंस्ड बनाते हैं और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो बच्चों, जब मम्मी रागी डोसा या बाजरा रोटी बनाए तो ये ना कहना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो है रियल सुपर फूड। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। क्या तुमने कभी सोचा है आपकी प्लेट में आया हुआ रोटी या चावल कितनी लंबी जर्नी करके आता है? पहले फार्मर बीज उगाता है, फिर ग्रेन्स को थ्रेश और स्टोर करता है और फिर उसके बाद ग्रेन्स को ग्राइंड करके फ्लोर बनाया जाता है। फिर वो पैकेट्स में पैक होते हैं और शॉप तक पहुंचते हैं, तब जाके वो आपके घर तक आते हैं। इस पूरी जर्नी को हम कहते हैं फूड माइल्स। जितना ज्यादा फूड दूर से आता है उतना ज्यादा फ्यूल और ट्रांसपोर्ट लगता है और एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता है। इसलिए हमें लोकल फूड खाना चाहिए, जिससे हमारे फूड माइल्स कम हो सके, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिल सके और हमारा खाना फ्रेश और हेल्दी रहे। और सबसे जरूरी बात, खाना कभी वेस्ट मत करना। खाने को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फार्मर्स की, वर्कर्स की और नेचर की। इसीलिए जितना जरूरत हो उतना ही लो और रेस्पेक्ट करो अपने फूड की। तो बच्चों याद रखो, ईट हेल्दी, शेयर एंड रेस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारे फार्मर्स और एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल मैट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सपोर्ट से हम ग्रो होंगे और जितना हम ग्रो होंगे उतना ही बेटर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।